ये एक इलेक्ट्रिकल बस में आग लगने का वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें से पैसेंजर लगातार भागने की निकलने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक के ऊपर एक वो गिर रहे हैं। और आग जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो इस वजह से बढ़ रही है कि जो इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल होते हैं उनके अंदर जो बैटरी होती है, उनके अंदर जो छोटे छोटे जो सेल होते हैं वो एक के बाद एक लगातार फटते रहते हैं। तो अभी इसको फायर एक्सटिंग्विशर से जो बुझाने की कोशिश की जा रही है वो हर बार लगभग नाकाम से ही साबित होती है, क्योंकि जब तक वो सेल फटते रहेंगे तब तक वो आग दोबारा से धधक करके बाहर निकलती रहेगी। और इसी तरीके की इलेक्ट्रिकल बस की वीडियो आपके ने पिछले दिनों भी देखी होगी, जो दिल्ली के रोहिणी के एक डिपो की थी, जहाँ पर वो खड़ी बस जल गई थी अपने आप ही। शुक्र है क्योंकि वो उस टाइम डिपो में खड़ी थी, वो चल नहीं रही थी, उसमें कोई पैसेंजर नहीं था। तो लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सरकार जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए जो पॉलिसी बना रही है, वो जो पॉलिसी बनने के बाद में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की संख्या जो सड़कों पे बढ़ेगी, तो उस समय क्या हश्र हो सकता है जब ऐसी इलेक्ट्रिकल बसें खड़े जल जाएंगी। जब दिल्ली में पीक आवर्स होते हैं, एक बस के अंदर करीब 50 से 60 पैसेंजर्स होते हैं और सड़कों पे लबालब बिल्कुल जाम भरा होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चौड़ा हाईवे नज़र आ रहा है, जहाँ पर व्हीकल थोड़ी दूरी पर खड़े हैं। लेकिन अगर यही व्हीकल दिल्ली वाले जाम में अगर एक तरीके से फंस करके जलना शुरू हो जाए तो ये आसपास के व्हीकल को भी कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। दूसरी चीज़, ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखें, जैसा कि मैंने कहा था, एक के बाद एक सेल फटते रहते हैं, इसलिए इस आग को बुझाना उतना आसान नहीं होता जितना आप किसी और दूसरी आग को जितनी आसानी से आप बुझा सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर वो भी लगातार मतलब खाली हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई खास फ़ायदा हो नहीं रहा है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन में अगर आपका कोई ऐसा जो कपलर है, वायर है, स्विच जल जाए जिससे आपको गेट खोलना हो पैसेंजर को बाहर निकालने के लिए, तो उस सिचुएशन में क्या हालत होगी। और आसपास के व्हीकल्स को भी नुकसान पहुंचाएगा एक जाम की स्थिति में, और पैसेंजर का निकल भागना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों हमारी दिल्ली सरकार ऐसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की पॉलिसी को हमारे पर थोपना चाहती है, जो ऐसे वाहनों की संख्या सड़कों पर बढ़ा देंगे, जो कभी भी अचानक चलते हुए बिना वजह ही आग। जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है। संजय जी नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। 100 साल हो गया लेकिन दिमाग अभी भी बच्चों का, अभी बच्चों की तरह खेल रहे हैं। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो। बताओ, ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो वही सरयू का पानी खौलने लग जाए तो क्या हो। अयोध्या हारे आप, जहां जहां से प्रभु श्री राम गुजरे थे वो सारी सीटें आप लोग हार गए। चंदा दो धंधा लो स्कीम मत चलाइए। इलेक्टोरल बॉन्ड में आपका पर्दाफाश हो चुका है। 3,02,000 करोड़ रुपए के ठेके अलग अलग कंपनियों को दिए गए, जिनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे पैसा लिया गया। इसकी जांच होनी चाहिए कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, ये मोदी की गारंटी है। सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, ये प्रधानमंत्री की गारंटी है। ये गारंटी है आपकी। हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा